अस्सलाम वालेकुम। टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सैक्रिफाइस इन इस्लाम। सैक्रिफाइस यानी कुर्बानी, और कुर्बानी का सबसे अच्छा एग्जांपल हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मिलता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि आप अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दे दीजिए, जो कि उनकी वाहिद औलाद थी। विदाउट एनी सेकंड थाट्स वो राज़ी हो गए, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने वक्त जब वो उनकी गर्दन पे चाकू फेर रहे थे, तब अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक कैटल से रिप्लेस कर दिया। फ्रॉम दिस वी गेट द कंसेप्ट ऑफ ईद उल अज़हा, और इससे हमें ये पता चलता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे, अपने जिगर के टुकड़े तक को कुर्बान करने के लिए झिझके नहीं, मना नहीं किया, क्वेश्चन नहीं किया, जस्ट बिकॉज वो अल्लाह का कमांड था। वी हैव अनदर एग्जाम्पल ऑफ इब्लीस। इब्लीस को अल्लाह ताला ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, लेकिन उसने सजदा नहीं किया क्योंकि उसे इस बात का गुरूर था कि वो आग से बना है और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने हैं। इसने इसे अपनी अना का मसला बना लिया और उसने सजदा करने से मना कर दिया, और वो अपनी अना को सैक्रिफाइस नहीं कर पाया। टू कंट्रोल आर डिज़ायर, टू कंट्रोल आर नफ्स, वी हैव द कंसेप्ट ऑफ फास्टिंग, जिसमें हम खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं। वी सैक्रिफाइस आर डिज़ायर टू ईट, और टू कंट्रोल द कंसेप्ट, टू कंट्रोल द डिज़ायर ऑफ पावर, द डिज़ायर ऑफ वेल्थ, वी हैव द कंसेप्ट ऑफ ज़कात, जिसमें वी गिव अवे अ पार्ट ऑफ आर इनकम और उसे हम गरीबों में बांट देते हैं। जितने भी सहाबा आए, नबी आए, जितने भी पैगंबर आए, उन सब की ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात थीं, और वो यहाँ तक कि ये था कि अगर उनके घर वाले ईमान पे नहीं आते थे, अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करते थे, तो वो उन्हें छोड़ आते थे। बाज़ वक़ात वो कितने बड़े बड़े कबीलों के सरदारों से उनकी बगावत कर देते थे और जंग छिड़ जाती थी, और जब उन पे आजमाइशें आना बंद हो जाती थी तो वो घबरा जाते थे। इन बातों को अगर हम जनरल लाइफ से रिलेट करें, तो जब आपका एग्ज़ाम होता है तो ड्यूरिंग द प्रिपरेटरी टाइम आप छोटी छोटी सैक्रिफाइसेस करते हैं। यू रिड्यूस योर स्लीप, यू रिड्यूस योर टाइम विद योर फ्रेंड्स दैट यू स्पेंड विद योर फ्रेंड्स। आप डिस्ट्रैक्शन से दूर, फ़ोन से दूर हो जाते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके, ताकि आपका टाइम इधर उधर के कामों में ज़ाया ना हो सके। लाइफ वाइज आर लाइफ इन दिस वर्ल्ड इज़ ट्रांजिएंट। हमें नहीं पता कब हमारी मौत आ जाएगी, कभी भी आ सकती है। तो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर योर आखिरा, फॉर द डे ऑफ जजमेंट, आप छोटी छोटी सैक्रिफाइसेस करते हैं। आप जैसे नमाज के वक्त उठना हो गया, सुबह नहीं, यू सैक्रिफाइस योर स्लीप। जब बाकी टाइम में यू सैक्रिफाइस, आप कुछ और काम कर रहे होते हैं, यू लीव दैट, आप आके नमाज़ पढ़ते हैं, और यू टेक आउट टाइम टू स्प्रेड योर दीन। ये सारी जो छोटी छोटी आप जो नेकियां करते हैं, ये सारी आपके आखिरत के रिकॉर्ड की जाती हैं। खुद को गुनाहों से रोकने के लिए हमें सिरातुल मुस्तकीम पे चलना पड़ता है, हमें अपने नफ्स को कंट्रोल करना पड़ता है, हमें दुनियावी ग्लैमर को छोड़ना पड़ता है, और ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं हमें उनको छोड़ना पड़ता है। तो these small sacrifices, they pave your path to the ultimate success. That is the success in the hereafter. Jazakallah khair.